सो आज हम ऑर्गेनोम का प्रिज्म नंबर 6 देखने जा रहे हैं। सो मैं एक स्टूडेंट हूँ, एक BHM स्टूडेंट्स और ऑफ उड़ीसा मेडिकल कॉलेज ऑफ होम्योपैथी एंड रिसर्च OMCH संबलपुर। सो आई एम ए प्राउड member of the golden batch. Let's make a revolution through learning organon. सो जो प्रिज्म नंबर 6 है वो अनप्रेजुडाइज ऑब्जर्वर के ऊपर है। To understanding the foundation of clinical homeopathy, symptom observation and the portrait of disease. So खासकर ये जो PPT में बनाया हूँ BHMS यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए भी 5-10 मार्क के क्वेश्चन में दिए गए हैं कि कैसे आ सकते हैं, और उसके बाद AIPGT एस्पिरेंट्स के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं या OPSC क्लिनिकल HMO के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी इंक्लूड करा गया है। और उसके साथ उनके लिए भी कुछ मतलब जैसे कि अगर रिवाइज करना हो जल्द ही तो ये देख सकते हैं। तो इसका लेक्चर आउटकम क्या रहेगा, ये सेशन एंड होने के बाद एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट विल clearly identify where theoretical speculation fails in medicine and where sensory observation represent the pure truth of disease। जो हमारा सेंस है वो जो ऑब्जर्व करेगा वो कैसे डिजीज को प्योरली क्योर करेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि थियोरेटिकल स्पेकुलेशन के ऊपर। हाई यील्ड फोकस जो है इसमें हम जब पेशेंट आता है हमारे पास तब उसका प्रेस्क्रिप्शन कैसे लेंगे हम। जैसे कि मान लो पेशेंट आपके पास आ रहा है, तो आपके पास आ रहा है तो पहले उसके बारे में सोचना है कि पहले से ब्लैंक रहना है कि क्या कर रहे हैं, सब कुछ इसमें इसी प्रिज्म में बताया गया है। सो प्रिज्म नंबर 6 ओरिजिनल टेक्स्ट है, ये देख सकते हैं आप, तो आप खुद पढ़ लीजिएगा ये। उसके बाद पढ़ लीजिए पॉज करके वीडियो को, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट 1 जो है उसमें क्या है, जो फर्स्ट लाइन में अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर। अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर में अनप्रेजुडाइज्ड का मीनिंग क्या है, प्रेजुडाइज मतलब बायस्ड होना, प्रेजुडाइज जैसे कि हैविंग ए प्री कॉन्सेप्ट मेडिकल थ्योरी और स्पेसिफिक रेमेडी प्रिफरेंस बिफोर लिसनिंग टू द पेशेंट। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक पेशेंट आ रहा है जिसका फॉर्म बड़ी है, थोड़ा सा कलर में काला है और ठीक ठाक हेल्दी इंसान है। वो अगर आ रहा है, मान लो जैसे आ रहा है, जैसे कि ब्राह्मणा में भी सेम चीज़ पढ़े थे हम उसके कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे ही कि आ रहा है हम देखेंगे हाँ ये ब्राह्मणा वाला कॉन्स्टिट्यूशन है इसके पास, तो इसको ब्राह्मणा वाला मेडिसिन दे देंगे। ये है प्रेजुडाइज्ड। लेकिन अनप्रेजुडाइज्ड क्या है, जैसे कि पेशेंट आ रहा है उसके बारे में एक ब्लैंक स्लेट रखना है अपने माइंड में, है ना। ब्लैंक स्लेट रख ब्लैंक स्लेट रख के उसके बाद हम उसका ऑब्जर्विंग फैक्ट्स प्योरली थ्रू सेंसेस करेंगे, सेंस के थ्रू उसको ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद उसका केस टेकिंग लिखेंगे, अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद हम उसको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे। तो वो होता है अनप्रेजुडाइज। और एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लो मेरा फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस, मान लो नहीं है, बता रहा हूँ। जैसे कांग्रेस पार्टी मेरे को अच्छा लगता है, मान लो अगर अच्छा लगता है, मैं प्रेजुडाइज होकर अगर उसके बारे में बोलूँगा तो क्या बोलूँगा, उसके अच्छे बातें ही बोलूँगा। लेकिन अगर मैं अनप्रेजुडाइज होकर बोलूँगा तो उसके अच्छे बातें, बुरे बातें सब कुछ मैं बताऊँगा। मतलब जैसे कि मैं बायस्ड नहीं हूँ किसी के प्रति। जो हाँ, जो भी मेरे को पॉलिटिकल पार्टी पता है उनका
अच्छी बातें, बुरे बातें सब पता है, फैक्ट्स सब पता है मेरे को। उसके बाद मैं चूज़ कर रहा हूँ कि ये पार्टी मेरे को अच्छा लगता है। सेम चीज़ यहीं पे भी। तो कोई पेशेंट आ रहा है तो पूरा ब्लैंक सेट रखिए, स्लेट रखिए माइंड में। उसके बाद जो सिम्पटम्स वगैरह है ऑब्जर्व कीजिए हमारे सेंसेस के थ्रू, और उसके बाद प्रिस्क्राइब करना है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, वाई हनुमान डिमांड दिस, ये क्यों हनुमान ने ये जो ऑन प्रेजुडाइज वाला ऑब्जर्वर लिखा है क्यों डिमांड किया है। क्यों डिमांड किए हैं, इसीलिए क्योंकि हमारे माइंड जो है एक पैटर्न पे काम करता है। जैसे कि मान लो हम पहले से ही एक पैटर्न एंड ओवरले इमेजिनरी लेवल्स हम बना लेते हैं पेशेंट के ऊपर, है ना। तो पहले से ना बना के उसको कैसे एक अच्छा पैटर्न में, अच्छा पैटर्न मतलब अनप्रेजुडाइज होके कैसे उसको हम ट्रीट कर सकते हैं उस, इसीलिए ये लिखा गया है। उसके बाद ए प्रेजुडाइज माइंड फिल्टर्स आउट क्रूशियल सिम्टम्स दैट डू नॉट फिट इट्स फेवर थ्योरी। तो कुछ क्रूशियल सिम्टम्स देख के हम मेडिसिन दे देंगे, तो हमारा प्रिस्क्रिप्शन को रेनिंग कर रहा है। उसके बाद एक क्लिनिकल पर्ल है, मैं तो एग्जांपल दे चुका हूँ पहले ही। इफ़ यू डिसाइड द पेशेंट नीड्स लाइकोपोडियम विद इन 30 seconds of them entering into the room based only on hair thinning or look, you have become prejudiced observer. Keep your mind perfectly neutral. So always neutral रहना है। तो न्यूट्रल रहेंगे तो हम किसको सपोर्ट करेंगे, नोटा, नोटा को हम वोट करेंगे। उसके बाद टू बी अनप्रेजुडाइज मीन्स हैव नो प्री कंसीव नोशंस। इफ ए पेशेंट वॉक्स इन एंड बिफोर लिसनिंग यू थिंक दिस इज पल्सटिला पेशेंट, यू हैव फेल्ड। सेंसेस मस्ट बी completely open, recording data objectively without filters। हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे फ्यूटिलिटी ऑफ स्पेकुलेशन। फ्यूटिलिटी का मीनिंग क्या है, फ्यूटिलिटी का मीनिंग है व्यर्थ जाना। स्पेकुलेशन मीन्स गैस करना। सो ट्रांसडेंटल स्पेकुलेशन क्या है, हाइपोथेसिस गेसेस रिगार्डिंग द इनर इनविजिबल मैकेनिज्म ऑफ डिजीज लाइक इमेजिनरी ह्यूमर्स, प्रोगिस्टन और नॉन टेस्टेबल पैथोलॉजी थ्योरीज। मतलब ये सब को हम नहीं देख के जो उसके ह्यूमर्स, प्रोगिस्टन एंड नॉन टेस्टेबल पैथोलॉजी थ्योरी, उसको नहीं देख के उसका जो पैथोलॉजी थ्योरी कुछ कुछ भी ना जान के उसको डायरेक्टली एक ऐसे डिजीज हो सकता है मान लेना, कुछ स्पेकुलेशन कर लेना, कुछ गेसिंग कर लेना कि हाँ ये मेडिसिन दे सकते हैं इसको। इसीलिए हनीमन स्ट्रांगली rejects this because they can't be confirmed by physical experience. Medicine must be based on the observable reality, not on intellectual fantasy। ठीक है। हाँ, जैसे कि स्पीकर नोट्स हैं, हनीमन was practicing in an era where doctors theorized about excess blood and drained patients with leeches. He called this transcendental speculation. If you can't confirm a theory through senses, it has no place in medicine। सो उसके बाद कंसेप्ट 3, द पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज। हाँ, पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज क्या है, जैसे कि मान लो कोई पेशेंट आपके पास आ रहे हैं, अगर पेशेंट पेशेंट को हम कैसे उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको कैसे उसका केस टेकिंग लेंगे, क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे। मेनली 3 पार्ट रहता है। जैसे कि पेशेंट आपके पास आ रहा है तो उसको क्या प्रॉब्लम है वो पेशेंट बताएगा, जो कि ऑलमोस्ट 33% का है। उसके बाद जो पेशेंट बताएगा वो सब्जेक्टिव सेंसेशन एंड पेन्स होता है, जो खुद से बताएगा वो। उसके बाद और एक रहता है कि ऑब्जर्व बाय द पेशेंट, ये ऑब्जेक्टिव क्लिनिकल डिटेल्स है, जो खुद डॉक्टर उसको देख के बोले बताएगा कि कौन सा क्या सिम्टम्स है उसका। और एक है ऑब्जर्व बाय बाय स्टैंडर्ड मतलब उसके पास जो अटेंडर होंगे या कोई भी रिलेटिव्स फैमिली मेम्बर होंगे, वो तो उनके साथ ही रहते हैं, तो उनका बिहेवियर चेंजेस, एक्सप्रेशन, कुछ भी सिम्टम्स उनको पता है तो वो बताएंगे। ऐसे तीनों मिला के 100% होता है। तो एक पोर्ट्रेट टोटलिटी रूल रहता है।
The portrait of disease is not just the physical pathology report, it is the sum total of the subjective symptoms, bystander reports, physicians objective clinical findings. ये सब मिला के पोर्ट्रेट ऑफ टोटल मतलब पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज हम निकालते हैं. This is highly exam oriented. The portrait of disease consists of these specific streams of information. First, what the patient feels. Second, what friends and relatives remark. Third, what you observe. Together, they form the complete picture. Okay. Then the deviation from health. हाँ, जैसे कि ऑनलाइन रिवीजन है ये. डिजीज इज नथिंग बट द डेविएशन फ्रॉम फॉर्मर हेल्थी स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल मैनिफेस्टिंग एज परसेप्टिबल साइंस. जैसे कि सिंपल है ये, समझ सकते हो. For university exams, you must show how healthy state differs from disease state. है ना? Use this exact table in your paper to score maximum marks. ये जो टेबल है इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं हम भी. जैसे कि हार्मोनियस एनिमेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये हेल्दी स्टेट एफोरिज्म 9 का से लिया गया है. और जो डिजीज स्टेट है एफोरिज्म 6 में, वो क्या है? डिरेंस्ड आउट ऑफ ट्यून डायनेमिक फोर्स. जो डायनामिक फोर्स है उसमें कुल अल्टरनेशन हो गया है, अल्टर हो गया है, तो उसको बोलेंगे डिजीज स्टेट. उसके बाद क्लिनिकल सिग्निफिकेंस जो रहा, द डिजीज ओरिजिनेट्स एट डायनेमिक प्लेन. एक डायनेमिक प्लेन में ओरिजिनेट होता है. उसके बाद उसका फंक्शनल देखते हैं, सेंसरी फंक्शनल. सेंसेशंस एंड फंक्शंस आर नॉर्मल. जो सेंसेशन एंड फंक्शन हो रहा है वो नॉर्मल होता है हेल्दी स्टेट में. लेकिन डिजीज स्टेट में क्या होता है? सेंसेशन इज अल्टर, है ना. और उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? प्राइमरी गाइड टू फाइंडिंग द रेमेडी. मतलब जैसे कि फंक्शन नॉर्मल हमको पता होगा, उसके बाद अल्टर अल्टर वाला पता होगा, तो हम डिफरेंस देख पाएंगे कि हाँ ये नॉर्मल है, ये अल्टर है. तो उसके हिसाब से हम उसका प्राइमरी एक गाइड मिल रहा है रेमेडी सिलेक्शन के लिए. उसके बाद ऑब्जर्वेबल एविडेंस, नो विजिबल मोर्बिड मॉडिफिकेशंस. जैसे कि कोई भी उसका सिम्टम्स हमको पता नहीं चलेगा हेल्दी स्टेट में. मॉर्बिड एक मॉर्बिड फिनोमिना होता है, उसका देखते हैं मॉर्बिड फिनोमिना. एक सेकेंड. इसमें होगा. इसलिए मैं बता चुका हूँ मॉर्बिड फिनोमिना क्या है. जो पहले ही सोच लेते हैं कि ये वाला हो सकता है, कि ये मतलब ये वाला डर उसको हो सकता है, ऐसा जो थिंकिंग में रहता है हमारा. देखो इधर लिखा है perceivable deviation from health, specifically subjective symptoms, what the patient feels, and objective signs, what the others observe. mainly दो प्रकार का साइन एंड सिम्टम्स देख सकते हैं हम. एक सब्जेक्टिव होता है जो खुद पेशेंट बताएगा, और एक ऑब्जेक्टिव बाय डॉक्टर. वो दोनों से अगर हम डेविएशन हो रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे मॉर्बिड फिनोमेना. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं. Common student mistake: do not define disease as pathology reports. Hahnemann defines disease as the deviation perceptible
टू द ह्यूमन सेंसेस। अगर ह्यूमन सेंसेस से हम अगर देख रहे हैं तो उसका जो हेल्दी स्टेट से अगर अल्टर हो रहा है तो उसको ही हम डिजीज बोलेंगे, ना कि पैथोलॉजी रिपोर्ट से बोलेंगे। तो ये टेबल हमको उधर मेंशन करना है, जिससे अ, जो एग्जामिनर होंगे, जो मतलब चेक करेंगे कॉपी, उनको अच्छा लगेगा कि हाँ इसको पता है, अच्छा वाला नॉलेज है इसको, चलो मार्क दे देते हैं। 10 मार्क का होगा तो 8 मिल जाएगा आराम से। ठीक है। देन द मिरर एनालॉजी, द इंटरनल फोर्स shows itself. You can't see the wind itself, but you can see the leaves moving on a tree. ये इंटरनल फोर्स शो इटसेल्फ का एक पॉइंट है। और you can't see electricity running inside a wire, but you see the light bulb glow. Similarly, the internal dynamic derangement in is invisible. Symptoms are its physical reflections. जो इंटरनल डायनेमिक डिफरेंस है उसको सेम तरीके से हम देख नहीं सकते, लेकिन उसका जो सिम्टम्स है उसका फिजिकल रिफ्लेक्शन है। द क्लिनिकल केस मिरर, ए चाइल्ड विथ सडन हाई फीवर, रेड फेस, dilated pupils and throbbing headache. You can't peer into his vital force, but the symptoms belladonna picture represent the exact reflection of the dynamic disease state. Treat the reflection and you cure the internal pathology। ठीक है। और की एग्जाम जो है, since the internal disease is invisible, the external portrait is our only conceivable way to identify and neutralize it। एक क्वेश्चन आएगा, ये लास्ट में देखेंगे इसी पे बेस्ड। सो आई ऑलवेज टीच स्टूडेंट्स टू रिमेंबर द wind and leaves analogy. If you see the leaves blowing north, you know the wind is blowing north. Exactly like Sam like this. Uh, in we can't see our vital force, dynamic vital force, but we can see the deranged health symptoms. It is that symptom. Okay. Then यूनिवर्सिटी एग्जाम, हाँ हाँ, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन इससे आ सकता है। रिप्रेजेंट इसको डिटेल में समझाओ, डिफाइन द अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज। इस ये आ सकता है 10 मार्क का, इसको देख लो। उसके बाद शॉर्ट नोट्स रहेगा 5 मार्क का, पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज में आ सकता है, ट्रांसडेंटल स्पेकुलेशन में आ सकता है, उसमें 1-2 एग्जाम्पल देना है हमको। ट्रांसडेंटल स्पेकुलेशन में एक होता है जो ब्लड को हम निकाल देते थे, एक्सेस ह्यूमर जो हो जाता था उस टाइम पे सोचते थे उसको लीचेस के थ्रू निकाल देते थे, वो वाला एग्जाम्पल देना है। उसके बाद ट्रांसडेंटल स्पेकुलेशन जो अ, जैसे कि एग्जांपल हम देख सकते हैं, क्या बोलते हैं, जो बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो जो 3-4 ह्यूमर्स थे उनमें से कोई बढ़ जाता है, इसीलिए हो जाता था, तो उसको हम निकाल देंगे तो सही हो जाएगा, ऐसे बता सकते हैं। उसमें सेंसिबल साइंस, इसका भी 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। और हाईवा क्वेश्चन में पूछ सकते हैं अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर क्या है। उसके बाद मॉर्बिड फिनोमेना भी पूछ सकते हैं। उसके बाद मॉर्बिड फिनोमेना पता है ना, कि जैसे कि जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैरेक्टर है उससे हम अ, दूर जा रहे हैं, वो नहीं अच्छे से नहीं चेक करके उस पर हम डेविएट हो रहे हैं। ठीक है। उसके बाद टू स्कोर 10/10, मेंशन द लैटिन टर्म टेबुला रसा, क्लीन स्टेट, आउटलाइन थ्री फोल्ड ऑब्जर्वेशन paradigm, write the verbatim quote and contrast with aphorism 9 health। So इसका मेमोरेटिक है यूपीएस यूपीएस। सो यूपीएस नहीं सर करो, यूपीएससी सर कर लो। तो मेमोरी ट्रिक क्या है, जैसे यू से अनप्रेजुडाइज है, पी से पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज है, एस से स्पेकुलेशन रिजेक्शन है, सी से क्लियर साइंस है, साइन, क्लियर साइन। तो यूपीएससी याद कर लो, आराम से याद रह जाएगा। और उसके बाद
शायद AIPGT OPS के लिए हाई यील्ड MCQ शायद देख लो ये सब। इसमें मैं जो क्वेश्चन बता रहा था कि एक सेकंड। हाँ, ये जो सेकंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग 6 व्हाट रिप्रेजेंट द डिजीज इन इट्स होल एक्सटेंट। जो परसेप्टिबल साइंस है उसको होल एक्सटेंट में रिप्रेजेंट द डिजीज। ओके, देन सेशन एंड केस एनालिसिस वाला है, देख लेना ये। उसके बाद ये सब हमने देख लिया था। सो understanding the organon is not about memorizing words, it is about understanding anyone's philosophy and applying it in practice। तो ये सब रूल्स है जो हमारे होम्योपैथ होम्योपैथी में हमको जब हम प्रेस्क्राइब करते हैं, ये रूल मान के हमको प्रेस्क्राइब करना है। सो इसीलिए हम ये ऑर्गन पढ़ रहे हैं। थैंक यू। ठीक है, तो इसको शायद से हो गया होगा 18 मिनट के आसपास। हाँ, 2 स्पीड में देख लेना इसको, क्योंकि मैंने बहुत स्लो पढ़ाया है।